हेलो एवरीवन एंड सभी को नमस्कार। एंड सबसे पहले आज क्या है, शिवरात्रि। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि है एंड सबको शुभकामनाएं एंड अच्छा दिन जाए एंड सभी का। एंड आज अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्लान्स हो गया ना बाद में कि कहाँ जाना है घूमने की या कुछ काम हो पड़ गया तो मेरे को रीड करना नहीं है, टाइम मिलेगा नहीं तो। सो आई प्रिपेयर कि आज वीडियो को मैं सुबह ही रिकॉर्ड करूँ एंड इस रीड बुक को भी आज सुबह ही रीड करूँ। तो शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जो पिछले दिन मैंने बात की थी उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, ताकि हमें थोड़ी आइडिया मिल जाए। और अगर कोई नई आए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। ओके, मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैं अष्टवक्र बुक और बही को बुक को रीडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक हैबिट बनानी थी, रीडिंग हैबिट। तो मुझे अपने आप को भी देखना था एंड मुझे ऐसे कैमरे के आपने बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई प्रिपेयर कि मैं इस वीडियोस बनाता, ताकि बाद में भी इसे मैं सुन सकूं। एंड तो पहली यस्टरडे में बात किया था अबाउट श्लोका नंबर 28, 29 एंड 30 के बारे में। तो पहली जो श्लोका है 29, वो बात क्या कर रही है कि जो अपने चित्त में अहंकार के भाव रखता है वह कुछ न भी करके तो भी कर्मरत ही माना जाता है, जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है और वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म होता है। जो अपने चित्त में अहंकार भाव रखता है, जो अपने अंदर अहंकार भाव रखता है, ओके, दिस इज जो श्लोक अभी मैं रीड किया वो 29 है। ओके, तो जो अपने चित्त के अंदर अहंकार भाव रखता है वो कर्म बिना कर्म ना किए वो कर्मरत रहता है। बट इन द केस ऑफ द तत्वज्ञानी, वो कर्मरत होते हुए भी वह कर्मरत होते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म रहित हैं एंड अहंकार रहित। ओके, तो मैंने जो श्लोका एक पिछले श्लोका छोड़ दिया था, दैट इज श्लोका नंबर 28। वो क्या कहती है कि जो तत्वज्ञानी ना तो समाधि का इच्छुक है और ना मोक्ष का, वह सभी विक्षेपों से रहित होता है, उसे कोई जिज्ञासा नहीं होती, वह संसार को कल्पना मात्र मानता है और निश्चय होकर निज स्वरूप में स्थित होता है। ओके, जो तत्वज्ञानी होता है वो समाधि पाने का इच्छा करता है ना मोक्ष पाने की इच्छा करता है। वो तो सभी केवल से रहित, इस सब चीज़ों से रहित रहित होकर वो उसे कोई जिज्ञासा नहीं होती, वो संसार को एक कल्पना मात्र मानता है, मतलब एक ब्रह्म मानता है। ओके, एंड निश्चय होकर निज स्वरूप में अपने अंदर ही अपने आप में ही वो स्थिर होता है। एक नेक्स्ट आते हैं जो पिछले दिन मैंने जो yesterday I talk about the last श्लोका of yesterday, that is the श्लोका नंबर 30। एंड श्लोका नंबर 30 क्या कह रहा है कि जो मुक्त चित्त है उसे ना कोई उद्विग्नता होती है ना बहुत संतुष्ट होता है, बहुत और सभी कर्तव्य से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे होता है। आशाओं और संदेहों को तिरहित करके वह शांत चित होकर मुक्ति में विराजमान होता है।
ओके, जो मुक्ति चीज है मतलब सो सारी चीजें संसारिक चीजों को छोड़ दिया, वो उद्विग्नता होती है। वो उसके अंदर कोई उद्विग्नता होती है ना, संतुष्टि की भाव होती है। बहुत सभी कर्तव्य से रहित, बहुत सभी कर्तव्य से रहित और क्रिया प्रतिक्रिया से परे होता है। ना किसी चीज वो रिएक्ट करता है, ना किसी चीज के लिए रिएक्शन देता है। ओके। एंड अगर कोई 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 काम भी करता है ना, वो उस काम में ना उसे काम नहीं किया जाता, कर्मरत होते हुए भी उसे हम कर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो निष्कर्म है। ओके, ये था। एंड आज की जो मैं अभी जो रीड करने वाला हूँ वो श्लोका नंबर 31, 32 एंड 33 है। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो बिगिन करते हैं। द फर्स्ट श्लोका है कि निर्द्यन्तु चेष्टितुं वापि यच्छतं न प्रवर्तते निर्निमतिमिदं केतुं निर्ध्ययति विचेष्टते। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जो आत्मज्ञानी का चित्त ना तो निष्क्रिय होता है और ना चेष्टावान, फिर भी वह स्वयं स्थिति को प्राप्त होकर अनियमित और अनिच्छा अनिच्छा इच्छा रहित चेष्टाएं करता है। मतलब जो अज्ञानी होता है वो ना तो निष्क्रिय होता है ना चेष्टावान होता है, फिर भी वो परम स्थिति को प्राप्त होकर अमित इच्छा अनिच्छा से रहित नहीं होता है। इन द केस ऑफ द आत्मज्ञानी, इसकी जो विपरीत है, सारी चीज़ों से अनिच्छा इच्छा से रहित होता है। एंड वो बिना ना चेष्टावान, वो कोई किसी चीज़ की प्रयास नहीं करता, जो चीज़ सहजवान है वो सहजवान से ही कर देता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, दैट इज यहाँ भी महर्षि अष्टावक्र अज्ञानी और तत्वज्ञानी के बीच कर्म सिद्धि का ही वर्णन कर रहे हैं। वे बहुत बार बार कर चुके हैं कि अज्ञानी के सभी कर्म इच्छाओं, आशाओं और संदेह के साथ होते हैं। वह लाभ हानि, सुख दुख आदि का विचार करके कर्मरत रहता है। उसकी चेष्टाएं स्वार्थ सिद्ध के लिए होती है। उसके विपरीत जो आत्मज्ञानी होता है वो कर्म तो करता है, पर किसी निमित्त या आशा से नहीं। वह कभी भी विचार कर चेष्टावान नहीं होता और बिना किसी फल की इच्छा के सहज कर्मी को संपादित करता और सर्वदा सुखी रहता है। ओके। एंड दिस श्लोकास का जो कहने का मूल कारण है, जो कि जो आत्मज्ञानी होते हैं ना, वो चेष्टावान होते हैं, ना कोई किसी चीज करने के लिए कोई आशाएं कुछ इच्छा रखते हैं, कुछ भी नहीं। एंड वो सर्वदा सुख रहते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 32। एंड श्लोक नंबर 32 टॉक्स तत्वम यथार्थ मार्कण्य मंदः प्रत्नति मूढ़ता अथवा यति संकचम मूढ़ः कओपि मूढ़वत्। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज जो अल्प बुद्धि है वह सत्य को सुनकर भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। बहुत समाधि आदि को ही सत्य मानकर और अधिक मूढ़ होता जाता है। तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वो ऐसे वैसा नहीं होता। ओके, जिनका अल्प बुद्धि है वो सत्यों को सुनकर भी निर्णय नहीं कर पाते कि मैं कौन सा चीज करना है और कौन सा चीज नहीं करना है। वो तो एक समाधि को एक रियल ट्रूथ मानते हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रूथ। एंड तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, बट वो वैसा नहीं करते जैसे अज्ञानी करते हैं। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज अज्ञानों को अज्ञानी को भी उपदेश सुनने की जिज्ञासा होती है। वह सुनता भी है, पर कभी
उसे यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। बहुत जगत और उसके दृश्य से मुक्त हुए मोह माया ही उसके तारनहार है। भौतिक सुख ही उसके जीवन का सार है। अधिक हुआ तो वह उपदेशों से समाधि व्यवहार व्यवहार लेकर मुक्ति के प्रत्याशा करता है, पर इन आचरणों से उसे और भी द्वंद प्राप्त होते हैं। तत्वज्ञानी उसके विपरीत होता है। वो व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा करता हो, पर वो वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। वो यथार्थ को जानता है, अतः उसमें किसी प्रकार का संदेह, संकोच और चेष्टाएं नहीं होकर वो कर्म करता हुआ भी निष्कर्म होता है। ओके, फिर से यहाँ पर बताया गया है कि जो अज्ञानी होता है, जो उपदेश को सुनने के बाद भी, ओके, सुनने की जो जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, बट वह सुनता भी है, पर कभी उसे यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। मतलब जो अज्ञानी होता है, जो उपदेश श्लोका का जो उपदेश तो सुनता है, बट उस श्लोका का यथार्थ का कभी समझ में नहीं आता उसे। एंड यथार्थ का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता उसके ऊपर की। वो तो जगत और उसके दृश्यों से मुक्त हो जाते। वो तो जो सृष्टि दिखाती है ना, सृष्टि में जो बाहर मेटेरियलिस्टिक चीज है, उसे देखकर वो मुक्त हो जाता है। ओके, एंड मोह माया ही उसके तारनहार है। मतलब मोह माया ही उसके जीवन के लक्ष्य होते हैं। एंड वैदिक सुखों की उसके जीवन का सार है। अधिक हुआ तो वो उपदेशों से समाधि व्यवहार लेकर मुक्ति का प्रत्याशा करता है। मतलब अगर ज़्यादा हो गया, मतलब वो ज़्यादा समझ लिया, मतलब ज़्यादा जानना, अपने आप को समझ लिया कि मैं सब कुछ जान लिया, तो वो समाधि लेकर वो मोक्ष प्राप्त करने की प्रत्याशा रखता है। बट इसके विपरीत वो हमारे एक आत्मज्ञानी होते हैं, जो कि कर्म करते हुए भी निष्कर्म होते हैं। ओके, एक नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 33 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 33 क्या कहती है कि एकाग्रता निरधो व मूढ़े रभ्यस्यते भ्रूसम धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवस्त्वपदे स्थितः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज अज्ञानी व्यक्ति ही प्रयासरत होता है। वो एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यासी होता है। उसके विपरीत धीर पुरुष इन सब कृत्यों से विरत होकर आत्मा में स्थित होता है। और इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज संसार में लिप्त अज्ञानी ही प्रयासों को महत्व देते हैं। कुछ प्राप्त करना हो या छोड़ना हो, उसे सब में प्रयास करना ही पड़ता है। इसके लिए वो अभ्यास भी करता है, योजनाएं बनाता है, परंतु इनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। वह अंतहीन अतृप्ति का शिकार होता रहता है। उसके विपरीत आत्मज्ञानी के किसी भी प्रयास या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वह सहज करता है, निरायास करता है और किसी भी कर्म में संलिप्त भी नहीं होता। वो चित्त को विकारों से मुक्त रखकर आत्मा में स्थित हो गया है और सर्वदा सुखी होता है। ओके, एंड श्लोक नंबर 33 की यह मैसेज कह रही है कि जो व्यक्ति जो अज्ञानी होता है, वो प्रयासरत होता है, एंड वो एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यास करता है। मतलब एकाग्रता पाने के लिए बहुत अभ्यास करता है, एंड कुछ पाने के लिए ना बहुत अभ्यास करता है, योजनाएं बनाता है, प्लान्स एंड एक्शन लेता है। अगर एक्शन फेल हो गया, फिर से वो प्लान लेता है, योजनाएं बनाता है पाने की। ओके, एंड इसके विपरीत जो धीर पुरुष होते हैं, वह सब कृत्य से विरत होकर आत्मा में स्थित है। जो इसके विपरीत आत्मज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सारी ऐसी चीज़ों से जो विक्षेप करते हैं, जो अज्ञानी करते हैं, उससे वो विरक्त, मतलब रिक्त होकर वो शांति में स्थित होते हैं। मतलब वो सहज भाव से जो काम हो रहा है उसे कर रहे हैं, एंड जो
वेरी प्रयास करना पड़ता है जो चीज़ को, वो चीज़ वो प्रयासहीन, मतलब प्रयास भी नहीं करते वो चीज़ पाने के लिए, क्योंकि वो तो कर्म रहित निष्कर्म होते हैं। ओके, ये था आज की जो 3 श्लोकास के बारे में, एंड ये थे, एंड इसकी जो मेन मोटिव है कि जो 3 श्लोकास आज के जो मेन पॉइंट में ढूँढने की कोशिश करूँ तो इसमें से कि जो अल्प ज्ञानी होता है, जो अल्प बुद्धि वाला होता है, जो वो क्या करता है कि एक जितने भी उपदेश सुनने की तो बहुत इच्छा होती है, एंड अगर वो ज़्यादा हो गया ना, वो समाधि लेकर मोक्ष की प्राप्त करता है। बट उसे रियलिटी पता नहीं होता कि भाई निर्णय उपदेश सुनने के बाद भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उसे पता नहीं होता। ओके, ये था आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड कल और नए सूरज के साथ, एंड सभी को धन्यवाद। नई सूरज की किरण के साथ आपको याद करेंगे, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड सभी को धन्यवाद, एंड आल्सो द कृष्णा को भी धन्यवाद, जिन्होंने आज और एक दिन मुझे मौका दिया है कि कुछ नई सीखने को, नई मोमेंट को एक्सपीरियंस करने को, मुझे नई चीज़ सीखने को एक मौका दिया, सुजग दिया है, तो उनको एक फिर से थैंक यू, एंड मेरे मम्मी पापा को थैंक्स, एंड सभी को जिन्होंने मुझे अभी देख रहे हैं और जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, थोड़ी देर के लिए सही आए हैं, उनको भी धन्यवाद। ओके, तब तक के लिए बाय, एंड नेवर फॉरगेट, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।